हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एसएससी सीजीएल पर। जैसा कि हमने परसेंटेज का अपना बेसिक से स्टार्ट किया था दोस्तों, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम संख्या पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको कवर करेंगे कि उस पर किस तरह के एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम जो चीनी शुगर है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे, और इनकम पे बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे, वोटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे, परीक्षा पर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और उसके बाद में लास्ट में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे परसेंटेज में। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये बोला है कि यदि किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाता है तो बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि वह प्रारंभिक संख्या जो ओरिजिनल नंबर था उसके इक्वल हो जाए। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसमें इसने बताया कि 25% बढ़ा दिया जाता है, तो 25% का मतलब 1/4। अगर वह नंबर 4 है तो उसे एक बढ़ा दिया जाता है, तो दोस्तों 4 है तो 5 हो जाता है। तो इसने ये बताया कि अब कितना प्रतिशत इसको जो बढ़ी हुई संख्या है उसको कम कर दें कि वो पहली वाली संख्या के बराबर आ जाए। तो दोस्तों देखिए, इसको कितना कम करें, हम 1 कम करेंगे तो इसकी इक्वल हो जाएगी। अगर प्रतिशत में बात करें तो इसी को कम करना होगा ना हमें, तो इसको देखेंगे तो 1/5 कितना होता है हमारा 20%। लेकिन दोस्तों हमें एग्जाम में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें सीधा देखना है, डायरेक्ट देखना है दोस्तों। किसने बताया कि एक संख्या को 25% बढ़ा दिया जाता है, तो हमें जितनी जो संख्या है जितना बढ़ाया है 25% बढ़ाया है, अगर बढ़ा दिया गया है उसको तो हम उसको 100 प्लस जितना बढ़ाया है 25 उसको नीचे रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे, और उतना ही उसको कम किया जाएगा। अगर इसके हम परसेंटेज में बात करें तो 1/5 आ जाएगा, जो कि 20% के इक्वल होता है। तो उसको 20% दोस्तों कम करना होगा। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है, अगर एग्जाम में आ जाता है ऐसा कोई भी, तो कितना बढ़ाया था 25 बढ़ाया था दोस्तों, 25 बढ़ाया था। किस पर बढ़ाया था? अब देखो, इसने अगर बढ़ी हुई संख्या है, इंक्रीज किया है, तो उसको हम 100 में प्लस कर देंगे। अगर उसे कम किया, डिक्रीज किया है, तो 100 में से माइनस कर देंगे, वो नीचे रख देंगे हम। तो इसने इंक्रीज किया तो 125, तो उसको अगर कम करने की बात, अगर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो आगे कम करने की बात करेगा, अगर यहाँ डिक्रीज होता तो आगे बढ़ाने की बात करता, उसको इंक्रीज करने की बात करता। तो देखते हैं यहाँ पे कितना प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों हमारा 20% उसको कम करना होगा, उसको डिक्रीज करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाता है। किसी भी नंबर है, जो है कोई नंबर है, उसको अगर 24 इंक्रीज कर दिया जाता है तो वह अपने आप का 115% हो जाता है दोस्तों। तो 115% को अगर हम फ्रैक्शन में देखें दोस्तों, तो देखिए 23 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 23/20। वो अगर नंबर 20 था दोस्तों तो 23 हो गया। कब? जब उसमें इंक्रीज किया है 24 का। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हुआ है 3 का। तो 3 यूनिट की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 24 के इक्वल है, क्योंकि 24 बढ़ाने पर वो 23 हुई है यहाँ से यूनिट में। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 8 आ जाएगा। और उसने पूछा कि ओरिजिनल नंबर बताओ कितना है, तो ओरिजिनल नंबर हमारा 20 है, तो 20 यूनिट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों 160। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो हमें वह संख्या बतानी है, वह नंबर कौन सा है। किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर वही संख्या हमें मिल जाती है, तो दोस्तों हमें ये बताना है कि वो नंबर क्या है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसमें इसने ये बताया कि 80% को 80 में जोड़ने पर, तो एक चीज़ देखिए, वो संख्या स्वयं वही मिल जाती है हमें। तो कोई भी संख्या होती है वो 100 होती है दोस्तों। जिस तरह ये बताया कि इसने किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ा जाता है, 80% को 80 में जोड़ा जाता है, कोई भी नंबर होता है वो 100% होता है दोस्तों। तो आप एक चीज़ देखिए कि 80% को जब 80 में जोड़ा है तो वह संख्या उसको वही मिल जाती है। तो आप एक चीज़ देखिए, 80 जोड़ा है इसने, तो इसका मतलब वो संख्या कितनी कम है 100 से, अपने आप से 20% कम है। और 20% की वैल्यू 80 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर हम 20 जोड़ देंगे तो वहीं तो फिर उसमें दोस्तों उतना 100 का 100 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 की वैल्यू इसने 80 बता रखी है, तो इसने बताया कि 80 जोड़ने पर स्वयं वह अपने आप में वही मिल जाती है। तो आप एक चीज़ देखिए, 20% की वैल्यू जब 80 है तो 1% की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4। और 100% की अगर हम बात करें तो कितनी हो जाएगी दोस्तों 400। एक बार फिर देख लीजिए, इसने बताया है कि दोस्तों 80% है, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ दें तो वह संख्या मिल जाती है। तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, वह संख्या हमें लेने के लिए, कोई भी संख्या 100% होती है, वह संख्या हमें लेने के लिए 80% तो है, कितने की कमी हमारे पास 20% की। और ये बोल रहा है कि उसमें अगर हम 80 जोड़ देते हैं तो वह संख्या हमें मिल जाती है। देखिए प्रतिशत में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो वो संख्या हमें मिल जाएगा, वो नंबर हमें मिल जाएगा। तो 20% की वैल्यू 80 की इक्वल हो जाएगी, 1 की वैल्यू 4 और 100% की वैल्यू 400 के बराबर।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है और पुनः 20% फिर इंक्रीज कर दिया जाता है उसको, तो इस प्रकार बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि वह प्रारंभिक आरंभिक संख्या जो भी है उसके इक्वल हो जाए। तो दोस्तों देखिए, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है हमारी, ये है कि शुगर वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ऐसा कहीं पे भी आ सकता है, वेतन में भी हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है उसमें भी। तो आप एक चीज़ देखिए, जब इसने 2 बार इंक्रीज किया दोस्तों, पहले तो एक बार देख लो कि हम बेसिक्स इसको कैसे कर सकते हैं और फिर हमें एग्जाम में कैसे करना है। तो इसने बताया कि 20% इंक्रीज कर दिया जाता है। तो देखिए 20% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 1/5। तो 5 है तो उसमें 1 इंक्रीज कर दिया तो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों आगे से हम याद रखेंगे कि 20% इंक्रीज कर दिया जाता है तो 6/5 होता है। तो देखिए अगर वो नंबर 5 है तो वो 6 हो गया। तो इसने ये बताया कि फिर दोबारा से उसको 20% पुनः इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए 5 था तो ये 6 हो जाएगा फिर से। अगर देखें तो वो संख्या 25 से कितनी हो रही है दोस्तों, 36 हो जा रही है। तो अब हमें देखना है कितना प्रतिशत इसको हमें कम करना होगा दोस्तों। 11, देखिए कितना कम करेंगे, 11 कम करेंगे, किस पर, 36 पर, क्योंकि कम तो 36 को करना है हमें। तो देखिए प्रतिशत में अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो 4 से 25 और 4 से 9, तो अगर इसकी बात करें 275/9 हो जाएगा दोस्तों, 30 सही 5/9%। तो दोस्तों हमें एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, ये इसका है बेसिक। तो हमें एग्जाम में करना कैसे है दोस्तों, एक चीज़ देखिए, एक बार इसको मिटा देते हैं हम। इन क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में राइट डाउन करते रहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसने बताया है कि 20% और 20% 2 बार इंक्रीज किया जाता है। अगर हमारा ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आ जाता है तो जिस तरह हम इसको करेंगे, जिस तरह x और y 2 बार इंक्रीमेंट कहीं पे भी होती है, x + y + xy/100, हम इन क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे दोस्तों। इसमें अगर यहाँ पे दोनों सेम है, देखिए y की जरूरत नहीं है क्योंकि y भी x ही है दोस्तों, क्योंकि 20% दोनों बार 20% ही इंक्रीज किया है। तो 20 और 20 40 + 20 × 20/100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 4 44 हो जाएगा। 44% का इंक्रीमेंट हो गया दोस्तों। जब ये तभी लागू होगा जब हमारे दोनों साइड में इंक्रीज हो रहा हो दोस्तों, दोनों 20% जिस तरह बढ़ा दिया उसने, अगर वो ये करे कि एक जगह घटा दे और एक जगह बढ़ा दे, तो दोस्तों हमें उसमें फिर x - y - xy/100 होगा। जो घटा देगा उसको तो हम यहाँ वो करेंगे, डिक्रीज होगी उसको हम माइनस में रखेंगे और यहाँ पे भी माइनस का ही होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसको अगर कोई भी नंबर 100 है, उसको 44% इंक्रीज हो जाता है, वो तो 144 हो जाता है दोस्तों। तो ये पूछा कि इसने कितना प्रतिशत कम करे कि वो 100 के इक्वल हो जाए। तो आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, इसको हम 44 कम करेंगे, और कम किसको करना है, 144 को दोस्तों। अगर प्रतिशत में हम बात करें तो देखिए 4 से 11 और 4 से 36 और 100, प्रतिशत की बात करेंगे तो 4 9 और 25, ये 275/9 आ जाएगा, जो 30 से 5/9% हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हमें ऐसा ही करना है दोस्तों, एग्जाम में कहीं पे भी आएगा तो ऐसा करना है। ये हो सकता है कि वेतन में 20% 2 बार इंक्रीज कर दे और फिर पूछ ले कि उसको कितना प्रतिशत कम किया जाए, या A किया है, B किया है, इसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या को 10% कम कर दिया जाता है और परिणामी संख्या को फिर से 20% कम किया जाता है, तो अंत में हमें ये बतानी है कि कमी कितनी हुई है। कोई भी नंबर है उसको 10% से कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया जाता है, और फिर से उसको 20% से डिक्रीज कर दिया जाता है, तो हमें ये बताना है कि टोटल कितना डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए, जब 2 बार डिक्रीज आ जाता है, तो हमने एक चीज़ देखी थी, जब 2 बार अगर उसका इंक्रीमेंट होता बढ़ जाती है, तो हमने ये किया था कि x + y + xy/100 इतना प्रतिशत वो बढ़ जाएगा। अगर दोस्तों 2 बार डिक्रीज आ जाएगा तो देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होकर यहाँ पे प्लस हो जाएंगे xy/100। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसने बताया था कि एक बार तो 10% कम कर दिया जाता है, एक बार 20% कम कर दिया जाता है। तो देखिए 10 माइनस का और माइनस का 20 और माइनस 20 × 10/100। तो देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये माइनस का 30 और +2 -28, तो -28 मतलब 28% की कमी हो गई दोस्तों उसमें। इसने हमसे ये पूछा था कि दोस्तों, यही पूछा था कि अंत में कमी है जो वो कितने प्रतिशत हुई है। तो दोस्तों जो उसमें डिक्रीज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28% का डिक्रीज। एक कपड़े के मूल्य में 25% की कमी कर देने पर उसका जो बिक्री मात्रा है वो 20% बढ़ जाता है, उसमें 20% का इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। जो
कपड़े का रेट है वो 25% उसने कम कर दिया दुकानदार ने किसी ने, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो 20% इंक्रीज हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि दुकानदार का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट रहा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी हम वही चीज़ लगाएंगे। एक बार इसमें डिक्रीज हो रही है, 25% कम किया है और जो उसकी क्वांटिटी है वो कपड़े की 20% इंक्रीज हो गई। तो देखिए हम -1 + 1 माइनस का, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा हमारा 25 × 20/100। तो एक चीज़ देखिए यहाँ से 4 5 और यहाँ -5 और -5, तो कितना आ गया -10%। माइनस में आ गया तो 10% की कमी हो जाएगी दोस्तों, दुकानदार को लॉस हुआ है 10% का कमी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम हुई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, और इस प्रकार जो रिजल्ट आता है वो ओरिजिनल नंबर से 20 कम है, ओरिजिनल संख्या से 20 कम है। एक संख्या को पहले दोस्तों इसने बताया कि 20% कम कर दी जाती है और फिर कम हुई संख्या को 20% इंक्रीज कर दिया जाता है और रिजल्ट आता है वो 20 कम है ओरिजिनल नंबर से। तो दोस्तों देखिए कभी भी ऐसा आता है सेम वैल्यू होती है तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, जिस तरह हमने अभी करते थे ऐसे -x + y - xy/100। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिए इसमें, अगर दोनों जगह यहाँ पे भी क्योंकि सेम वैल्यू है x है तो यहाँ पे भी x ही है, तो यहाँ इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। तो हमको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे देखिए x है तो x² हो जाएगा। जिस तरह 20 बोला है तो 20 की वैल्यू x है तो x रखेंगे, दोनों जगह सेम आ जाएगी। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर सेम वैल्यू हो तो हमेशा ध्यान रखना कमी हो जाएगी। एक बार इंक्रीज हो रहा और एक बार कमी हो रही है तो हमेशा कमी होगी कितनी, x × x/100%। तो x² 100% की कमी हो जाएगी दोस्तों। तो इसने इसी क्वेश्चन में यही बताया कि एक बार 20% इंक्रीज कर दिया जाता है, फिर 20% पहले 20% कम कर दिया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें अगर पहले 20% उसको कम करेंगे फिर 20% बढ़ाएंगे तो कमी कितनी हो जाएगी, 20 × 20/100। तो देखिए 4% की कमी हो जाएगी। और उसने बताया है कि उसमें कमी कितनी हो जाती है दोस्तों, ओरिजिनल नंबर है उसे कितना कम है, 20 कम है दोस्तों। ये बताया है कि ओरिजिनल नंबर से मूल यह परिणामी संख्या जो रिजल्ट आता है वो 20 कम हो जाता है। तो आप ये देखिए कितना कम हो गया दोस्तों, ये 4%। तो 4% की अगर हम बात करें तो 4% कितना हो जाएगा हमारा 20 के इक्वल, क्योंकि 20 कम हुआ है। अगर 1% की बात करेंगे तो 5 हो जाएगी। कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है, तो 100% की अगर हम बात करें तो वो संख्या ओरिजिनल नंबर क्या था दोस्तों, 500। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपये है, पहले 20% का उसमें इंक्रीज किया जाता है और फिर 20% उसको कम कर दिया जाता है। तो हमें ये बताना है कि अब रिजल्ट क्या रहता है, अब उसका रेट कितना हो जाता है, प्रेजेंट का उसका रेट बताना है दोस्तों में। 75 है, किसी आर्टिकल का रेट 75 है दोस्तों, उसको पहले 20% इंक्रीज कर दिया जाता है, 20% उसको पहले इंक्रीज कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में 20% उसको डिक्रीज कर दिया जाता है उसके रेट को। तो हमें ये बताना है कि अब उसका वर्तमान रेट प्रेजेंट में उसका रेट क्या हो जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ देखिए हमने अभी देखी है, और 20% इंक्रीज और 20% डिक्रीज जब सेम कर रहा है तो उसमें डिक्रीज हो जाएगा, कितना डिक्रीज हो जाएगा, वो 4% डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 75 था, अगर हम बात करें तो 75 में 4% का डिक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 थे और 4 तो देखेंगे तो हम 3 डिक्रीज हो जाएगा। जब 75 था उसका तो 3 कम होकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। अब उसका वर्तमान का मूल्य रेट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी आर्टिकल के रेट है उसमें R% की कमी की जाती है और फिर R% उसको बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये बताना है दोस्तों कि वह 1 रुपये हो जाता है, उसका मूल्य उस आर्टिकल का रेट है वो 1 रुपये हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि उसका इनिशियल रेट, प्रारंभिक रेट क्या था दोस्तों, उसका प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो देखिए दोस्तों इसने बताया है कि R% डिक्रीज कर दिया जाता है और R% इंक्रीज कर दिया जाता है। देखिए कि जब दोनों बातें सेम हैं तो देखिए दोस्तों उसमें हमको ये पता है कि कितना हो जाएगा, R² 100% का उसमें कमी हो जाएगी दोस्तों, इतनी डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 100 मान लेते हैं कोई भी संख्या तो उसमें इतनी कमी हो जाएगी कमी। तो देखें तो आप 100 में इसका अगर प्रतिशत को हटाएं तो देखेंगे कितना कमी हो जाएगा। प्रतिशत को अगर हम हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 इतनी कमी हो जाएगी 100 में। अगर 100 है उसमें से हम इतनी कमी कर देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, इतना बच जाएगा हमारा। और उसने बताया कि उतना घटाने कम होने के बाद वो कितना बच जाता है, 1 रुपया। तो इसकी इक्वल 1 रुपया के इक्वल हो जाएगा ये। तो हम अगर देखें यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू की बात करें, देखिए यहाँ पे 100, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा तो 100 यहाँ से हो जाएगा तो ये 10,000 हो जाएगा दोस्तों। तो 10,000 - R² / 100। तो यहाँ से 100 इस साइड चल जाएगा दोस्तों।
और ये यहाँ पे आपस में यहाँ पे है, इस साइड में है, तो ये नीचे चल जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे उस साइड में जाके। तो यहाँ से अगर हम देखें एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी दोस्तों, 10,000 माइनस आर स्क्वायर, 100/10,000 माइनस आर स्क्वायर, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। तो हमने बताना क्या, इसलिए पूछा कि इनिशियल उसका क्या था, रेट था। तो हमको ये पता कि इनिशियल हमने 100 यूनिट माना था, तो 100 यूनिट की वैल्यू की अगर हम बात करें, 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 10,000/10,000 माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 10% और 25% कम है, तो इसने ये पूछा है कि दूसरी संख्या को कितना इंक्रीज बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप इनके नोट्स साथ साथ बनाते रहें। दो संख्याएं हैं, कोई भी, हमने ये मान लिया कि ए और बी दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या सी इससे 10% और 25% कम है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करें, इसको हम 100 भी मान सकते हैं, ऐसे 100 मान के कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसने बताया कि ए है, एक संख्या है, वो 10% कम है, तो 100 का 10% देखेंगे तो 10 आएगा, तो 10 कम है तो कितनी हो जाएगी, 90। दूसरा ये बताया कि बी उससे 25% कम है, तो 25% 25 कम हो गई, तो कितना हो जाएगा, 75। तो आप ये देखिए, इसने पूछा है कि जो दूसरी संख्या है उसको कितना इंक्रीज करें, कितना प्रतिशत इंक्रीज करें, बढ़ाएं कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो दोस्तों ये देखिए, कितना इंक्रीज करेंगे इसको हम, 15। किसको इंक्रीज करेंगे, दूसरी संख्या को। तो प्रतिशत में अगर हम बात करें तो 1/5, तो कितना 1/5 कितना होता है, 20%। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्त आप इसको एक बार, इससे पीछे वाली वीडियो है परसेंटेज की, जो बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है, उनको आप देख लें एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, तो हमें यह बताना है कि जो पहली संख्या है उसको कितना इंक्रीज करें कि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो दोस्तों इसमें देखिए, तीनों संख्या हमने मान ली कि ये पहली संख्या है, वो तीसरी से 90% कम है, तो तीसरी अगर 100 मान लेते हैं तो 90% मीन्स 90 कम हो जाएगी, तो 100 से 90 कम हो जाएगी तो 10 हो जाएगी। और दूसरी संख्या इसने बताया कि 75% कम है, अगर 75% देखेंगे तो 75 कम हो जाएगी 100 से, तो ये हो जाएगी 25। तो इसने ये पूछा है कि जो पहली संख्या है उसको कितना इंक्रीज, कितना बढ़ाएं कि वह दूसरी संख्या के बराबर आ जाए। तो देखिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 15 बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा, पहली संख्या को। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा दोस्तों, 150%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसने ये बताया है कि छोटी संख्या के 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है, और दोनों संख्याओं का जो सम है उसने जोड़ दे रखा हमको 2574। तो हमें ये बताना है कि बड़ी संख्या क्या है दोस्तों। दो नंबर है दोस्तों, उसमें एक नंबर जो छोटा है उसका उसने बताया कि 65% 65% है, वो बड़ी संख्या के 45-45% के इक्वल है। तो हमें ये बताना है, उनका सम दे रखा है उसने 2574। तो हमें ये बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों। अगर दो नंबर हम ए और बी मान लेते हैं दोस्तों, उसने ये बताया है कि छोटी अगर हम ए को मान ले, बड़ी बी को मान ले, छोटी संख्या का 65%, इसका 65% दोस्तों बड़ी संख्या के 45% के इक्वल है। अगर दोस्तों हम देखें इसको ऐसे, तो पहले तो देख लीजिए कि हम करते कैसे हैं कि ए संख्या है जो छोटी का 65% और बड़ी का बी का 45% इक्वल है, बराबर दे रखे हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 13, 5 से डिवाइड करेंगे तो 9, तो ए और बी को यहाँ नीचे ले आएंगे इसके, और उधर 9 है तो ये 13 उसके नीचे चल जाएगा। तो यहाँ से देखो इनका ये रेशो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा दोस्तों। ए अगर 9 है तो बी 13 होगी उस टाइम पे। तो दोस्तों ए 9 है तो बी 13 हो जाएगी। लेकिन हमको एग्जाम में कैसे करना है दोस्तों, अगर ऐसे कोई भी दो संख्याओं का इक्वल आ जाए तो हमको इनको रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना है दोस्तों, कि ये 45 हो जाएगी फिर, और ये 65 हो जाएगी, इनका ये रेशो आ जाएगा दोस्तों। तो देखें तो ये 9 और ये 13 आ जाएगा। हमको डायरेक्ट ऐसे करना है दोस्तों वहाँ पे, क्योंकि जो छोटी संख्या का 65% वो बड़ी संख्या के 45% के बराबर दिया है, तो हम इनको रिवर्स करेंगे तो वो संख्याएं का रेशो, उनका रेशो आ जाएगा उन नंबर का 9 और 13। तो इसने हमसे जो पूछा ये बताया है कि दोनों संख्याओं का सम है वो 2574 दे रखा है दोस्तों। अगर हम यूनिट में देखें तो ये कितना है 22, तो 22 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2574। तो अगर हम एक यूनिट की बात करें दोस्तों तो 22 एकम 22 और 22 एकम 22 और 22 आते, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 117। तो बड़ी संख्या कौन सी है 13 यूनिट। तो बड़ी संख्या की वैल्यू देखेंगे हम 13 7 91, 9 13 एकम 13 और 9 22, 2 13 और 2 15।
तो 15 से 21 बड़ी संख्या आ जाएगी दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 120 को x% कम कर दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% घटाने पर 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो हमें बताना है दोस्तों 210 का x% 180 के x + 20% से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आप इनको साथ साथ नोट डाउन करते जाए क्योंकि हम 100+ क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे इसमें। इसने बताया है कि 120 को x% कम कर दिया जाए दोस्तों। तो देखिए 120 को हमको ये पता है कि प्रतिशत में अगर परसेंटेज में हम कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो कैसे करते हैं, 100 माइनस करते हैं। तो x% की बताया इसने, x% कम किया है तो इतना हो जाएगा दोस्तों। और उसने बताया है और 40 को x% बढ़ा दिया जाता है तो सेम हो जाते हैं, परिणाम बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए 40 को हमें x% बढ़ाना है तो 100 में x बढ़ाएंगे। तो यहाँ से अगर दोस्तों इनका देखें हम, इक्वल में जब नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई में आपस में होते हैं तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। 4 से 3, तो यहाँ से देखें हम 300 और -3x, और वहाँ देखें तो 100 + x, और इस 3x को उधर ले जाएंगे तो निशान भी चेंज हो जाते हैं जब बराबर से दूसरी साइड ले जाते हैं तो आपस में। तो दोस्तों ये 3x माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 100 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 200 = 4x, और अगर हम x की बात करें तो दोस्तों x आ जाएगा हमारा 50, तो उसने x आ जाएगा 50%। तो दोस्तों उसने ये बताया कि 210 का x%, तो 210 है उसका 50% मतलब 1/2। तो 210 का 1/2 कितना होता है दोस्तों, 105। और दूसरे ओर इसने ये बताया है कि 180 के x + 20%, x की वैल्यू 50 है तो x + 20 में 70%। 180 का अगर हम 70% की बात करेंगे तो 70% कितना आ जाएगा हमारा 126, 18 × 126। तो उसने पूछा है जो ये 105 है इससे कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कितना प्रतिशत कम हो गया दोस्तों, 21 कम हो जाएगा, 21 कम हो गया। किस पर कम हुआ है दोस्तों, 26 पर, 126 पर, क्योंकि पूछा किससे है, 126 से कितना कम है। तो अगर हम बात करें तो 1/6 आ गया दोस्तों, और 1/6 कितना होता है दोस्तों हमारा 16 से ही 2/3। आपको याद रखना है ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसने बताया है कि किसी भिन्न कोई फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर है जो अंश बोलते हैं, जिसको हम अंश में 20% की वृद्धि की जाती है, इंक्रीज किया जाता है उसको, और जो डिनोमिनेटर है जो हर होता है उसमें उसने 5% का डिक्रीज किया है उसको। तो ये बताया कि लास्ट में जो फ्रैक्शन हो जाती है वो 5/2 हो जाती है, जो भिन्न हो जाती है वो 5/2 हो जाती है, परिणामी भिन्न। तो हमें ये बताना है कि ओरिजिनल भिन्न क्या थी, ओरिजिनल नंबर वो क्या था। तो दोस्तों ये देखिए कि अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर हर को बोलते हैं। तो देखिए अंश में उसने 20% का इंक्रीज किया है दोस्तों। अगर हमें ऐसा कहीं पे भी निकालना आ जाए तो अंश a/b मान लेते हैं हम उसको। तो ये देखिए उसने ये पूछा है कि इसको 20% इंक्रीज कर दिया जाए तो 120 हो जाएगा, और इसको 5% डिक्रीज कर दिया जाए तो 95 हो जाएगा। और उन्होंने ये बताया कि रिजल्ट क्या बन जाता है, 5/2। तो देखें दोस्तों ये यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं हम, इसको 24 हो जाएगा, और a/b वो फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा, ये 95 उस साइड जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, और 24 है वो नीचे आ जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन हमारा वो भिन्न ये थी 95/48। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 120 ये और भिन्न ना मानकर 95 = 5/2 हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, तो 95 ऊपर चल जाएगा और 48 नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 60% 60% है वो दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 52% हो जाती है। तो हमें उन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, क्या अनुपात हो जाता है, क्या रेशो हो जाता है। कोई भी दो नंबर है दोस्तों, तो एक नंबर का 60% है, दूसरी संख्या से घटा दिया जाए, दूसरे नंबर से घटा दिया जाता है तो दूसरा नंबर है वो 52% रह जाता है। तो हमें उनका रेशो बताना है क्या हो जाता है। तो दोस्तों और भी जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं उनको हम रेशो जो अनुपात वाला चैप्टर आएगा उसमें भी हम उनको कवर करेंगे, और एवरेज का जो चैप्टर आएगा उसमें भी कवर होंगे। तो देखते जाइएगा, इनको हम करते रहेंगे। तो ये देखिए इसने इस क्वेश्चन पे आते हैं अभी। तो इसने बताया है कि जो एक नंबर है उसका 60% जब दूसरे नंबर से घटाया जाता है तो दूसरा नंबर घटकर, जिस तरह एक नंबर हमने ए मान लिया दूसरा बी, तो दूसरा नंबर घटकर कितना हो जाता है दोस्तों, 52% हो जाता है। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था दोस्तों। तो एक चीज़ देखिए, कोई भी नंबर होता है वो 100 होता है, 100%। तो इसमें ये देखिए जब इसका नंबर का जब ये 52% घट जाता है
52% रह जाता है, तो इसके नंबर का घटा कितना दोस्तों 48% कम हुआ है, और इसका कितना कम हुआ है 60%। तो इसका जो 60% है वो बी के 48% के इक्वल है। अगर हम इनका रेशो देखेंगे तो उल्टे हो जाएंगे, दोनों रिवर्स हो जाएंगे। तो इसका कितना कम हुआ दोस्तों 48%, क्योंकि 52% रह जाता है तो कम कितना हुआ 48%। तो इनका अगर हम रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे इनका, अगर हम रेशो देखें तो नंबर का रेशो आ जाएगा दोस्तों 48 और 60। अगर बात करें तो 12 से डिवाइड हो जाएंगे 4 और 12 5 60, 4:5 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और आने वाली वीडियोज में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें वोटिंग वगैरह या और सब होंगे, और मिसलेनियस क्वेश्चन के भी होंगे। तो दोस्तों हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं कि हम छोड़ेंगे, जो कि आपके सीजीएल मेंस के लेवल का क्वेश्चन हो या और कहीं भी छोटा एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और दोस्तों अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें वीडियो को। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नीचे मिलेगा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप अगर इंग्लिश के क्विज़ देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे क्विज़ मिल जाएंगे। आप उनको डेली दें और अपना इंप्रूव करें।